नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत ही स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो होने वाला है बहुत ही खास, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विंडोज़ के कुछ बहुत ही खास ट्रिक्स और टिप्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने आप को एक कंप्यूटर मास्टर मानते हो या फिर कहते हो कि मुझे कंप्यूटर के बारे में बहुत कुछ पता है, और अगर आपको ये ट्रिक्स नहीं पता होगी तो सॉरी दोस्तों, आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता। दोस्तों अगर आप इन ट्रिक्स को सीख लेते हो, आप इन ट्रिक्स के बारे में पता लगा लेते हो, तो जब आप कॉलेज में या फिर ऑफिस में जब अपना लैपटॉप लेके बैठोगे अपने फ्रेंड्स के सामने, तब आपके फ्रेंड्स आपके वो सारी ट्रिक्स देख के चौंक जाएंगे और बोलेंगे इसे बहुत कुछ आता है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में आपको 8 ऐसी विंडोज़ 10 के बारे में ट्रिक्स बताऊंगा जो कि आजकल बहुत से लोग विंडोज़ 10 को ही यूज़ करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं। और दोस्तों विंडोज़ 10 में ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो हमारी नज़रों के सामने होते हैं लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते, और जिसकी वजह से दोस्तों हमारे बहुत सारे काम जो कि आसान होते हैं, जो कि 1 क्लिक से हो सकते हैं, उन्हें करने के लिए हम बहुत सारे स्टेप्स फॉलो कर लेते हैं। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए। इन 8 टिप्स को आपको आना बहुत ज़रूरी है, आपको इन ट्रिक्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसे हिडन फीचर्स जो कि सामने है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहे, और जिसकी वजह से हमारे सारे आसान काम मुश्किल हो रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, अपने मोबाइल को अपने हाथों में ले लीजिए और दोस्तों शांति से बैठ जाइए। हम इस वीडियो में बहुत ही अच्छे और बहुत ही कमाल की ट्रिक्स और टिप्स के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ही बात कहूँगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, क्लिक कीजिए बेल आइकन पर, जिससे कि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों कई बार क्या होता है कि आप समझ लीजिए कॉलेज में हो या फिर ऑफिस में हो और अपने लैपटॉप पे आप कुछ काम कर रहे हो, ऐसा काम जो आप दूसरों को नहीं दिखाना चाहते या फिर कोई प्राइवेट काम हम कह सकते हैं, और आप वो दूसरों को नहीं दिखाना चाहते या फिर आप नहीं चाहते कि कोई दूसरा उसे देख ले, इसीलिए आप उसे सीक्रेटली कर रहे हो, और अचानक काम करते समय आपको कॉल आ जाए या फिर आपको कोई बुला ले और अपना लैपटॉप आप वैसे ही ऑन करके उसे छोड़ के चले जाए। तो दोस्तों ऐसा हो सकता है कि कोई भी उस लैपटॉप में इंटर करके उसके वो जो आप काम कर रहे हो वो देख सकता है, जो कि आप नहीं चाहते थे कोई और देखे, या फिर आपके लैपटॉप में घुस के वो कुछ दोस्तों कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। तो दोस्तों इन बातों से अगर आपको बचना है तो एक बहुत ही अच्छा सा फीचर है विंडोज़ 10 में, वो है दोस्तों डायनामिक लॉक का। जी हाँ दोस्तों, डायनामिक लॉक दोस्तों एक ऑटो लॉक होता है, जो कि आपका डिवाइस आपका फ़ोन अगर आपके विंडोज़ 10 के लैपटॉप से दूर चला जाए तो आपका लैपटॉप ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। दोस्तों इस सेटिंग को ऑन करने के लिए आपको सबसे पहले अपने डिवाइस को अपने फ़ोन को अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करना होगा, ब्लूटूथ द्वारा पेयर करना होगा, जो कि दोस्तों आपको आता ही होगा। उसके लिए दोस्तों आपको सेटिंग में जाना है, ब्लूटूथ में जाना है। ब्लूटूथ में जाने के बाद आपको अपने डिवाइस को अपने लैपटॉप के साथ पेयर करवा लेना है। उसके बाद दोस्तों अब आपको बैक आना है, फिर से सेटिंग में जाके अकाउंट्स में जाना है। अकाउंट्स में दोस्तों ये जो साइन इन का ऑप्शन है उसमें जाके आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको ये जो डायनेमिक लॉक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसे अलाउ कर देना है। अब अलाउ करने के बाद दोस्तों जब आप कोई वर्क कर रहे हो अपने लैपटॉप पे, और जब भी आपका फ़ोन आपके लैपटॉप से दूर चला जाएगा, आपका लैपटॉप ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा और कोई भी आपके लैपटॉप के साथ, आपके सिस्टम के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। दोस्तों अगर आप एक यूट्यूबर हो या फिर मैं कहूँ आप अगर एक टीचर हो और आप किसी को कंप्यूटर के बारे में कुछ समझा रहे हो, स्टेप बाय स्टेप समझाना है उसे, दोस्तों उसके लिए सबसे आसान तरीका होता है हमारे पीसी में कोई स्क्रीन रिकॉर्डर होना। लेकिन दोस्तों विंडोज़ 10 में तो कोई स्क्रीन रिकॉर्डर इनबिल्ट तो नहीं होता। लेकिन आपको अगर पता नहीं है तो मैं बता दूं कि दोस्तों स्क्रीन रिकॉर्डर तो नहीं होता विंडोज़ 10 में, लेकिन स्टेप रिकॉर्डर ज़रूर होता है। जी हाँ दोस्तों, स्टेप रिकॉर्डर। दोस्तों स्टेप रिकॉर्डर की मदद से आप जो भी अपने कंप्यूटर में करेंगे और अगर आपको वो किसी को बताना है स्टेप बाय स्टेप, तो आप स्टेप रिकॉर्डर को ऑन कर सकते हो। और स्टेप रिकॉर्डर को ऑन करने के बाद जो भी आप अपने कंप्यूटर में जो भी स्टेप फॉलो करोगे वो सारी स्टेप्स रिकॉर्ड हो जाएगी स्क्रीनशॉट के साथ, और उसके बाद आप उसे सेव करके किसी को भी फॉरवर्ड कर सकते हो। इसके लिए दोस्तों आपको जस्ट अपने जो सर्च का ऑप्शन होता है दोस्तों उसमें जाना है और उसके बाद सर्च करना है स्टेप रिकॉर्डर। अब स्टेप रिकॉर्डर इसे आपको ओपन कर लेना है और दोस्तों एक छोटी सी विंडो खुल के आ जाएगी आपकी स्क्रीन पे। आपको जस्ट रिकॉर्ड पे क्लिक करके आप जो भी करोगे, जैसे कि मैं यहाँ पे अपना बैकग्राउंड चेंज करने वाला हूँ तो मैं सेटिंग में जाऊँगा। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं अपने बैकग्राउंड में क्लिक करके यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लूँगा। अब दोस्तों ये सारी जो मैंने स्टेप्स की वो मुझे देखनी होगी, तो मुझे फिर से स्टेप रिकॉर्डर की उस छोटी सी विंडो में मेरी रिकॉर्डिंग स्टॉप करनी होगी। अब स्टॉप करने के बाद डायरेक्टली मेरे सामने एक विंडो खुल के आ जाएगी जिसमें मेरे सारे स्टेप्स मुझे दोस्तों टेक्स्ट में भी और स्क्रीनशॉट के साथ शो होंगे।
तो इसकी मदद से आप कोई भी स्टेप्स फॉलो कर सकते हो बिना स्क्रीन रिकॉर्डर के, और आप किसी को भी वो फॉरवर्ड कर सकते हो और समझा सकते हो कि किस तरह से मैंने ये काम किया। दोस्तों अगर आपको ये पता था आप कमेंट में कर सकते हो कि ये मुझे पता था। तो दोस्तों जो हमारी तीसरी सेटिंग है वो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि दोस्तों ये जो हमारी बहुत ही काम की है, ये हमारे आंखों की सेफ्टी के लिए है। दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम हमारा लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं रात के वक्त। दोस्तों रात के वक्त हम जब काम कर रहे होते हैं हमारी आंखों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है, क्योंकि उसकी डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस होती है उसकी वजह से। दोस्तों इस पर आप एक सोल्यूशन कर सकते हो। वो क्या दोस्तों, आप अपनी नाइट मोड सेटिंग को ऑन कर सकते हो। अब दोस्तों ये क्या होती है, दोस्तों आपकी जो स्क्रीन, आपने अपने फ़ोन में देखा होगा कि जो मतलब आपके आंखों को केयर करने वाली सेटिंग होती है, जिससे कि आपकी स्क्रीन का कलर जो है वो थोड़ा थोड़ा मतलब येलो येलो हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी आंखों को बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है। दोस्तों ये आप अपने विंडोज़ 10 में भी कर सकते हो। वो किस तरह से, आपको सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद आपको अपने डिस्प्ले सेटिंग में जाना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ब्राइटनेस के नीचे ये जो नाइट मोड सेटिंग, मतलब ये जो सेटिंग है उस पर क्लिक कर देना होगा, और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से स्ट्रेंथ कम ज़्यादा कर सकते हो। मतलब आपकी कितनी आपकी स्क्रीन येलो होनी चाहिए, मतलब जैसे आपको अच्छा लगे, जैसा आपको अच्छा फील हो, उस तरह से आप अपनी स्क्रीन की जो स्ट्रेंथ है वो सेट कर सकते हो। उसके बाद नीचे दोस्तों आपको यहाँ पे शेड्यूल का ऑप्शन मिल जाएगा। मतलब आप एक शेड्यूल सेट कर सकते हो कि किस टाइम पे आपको ये सेटिंग ऑन करवानी है। मतलब आप रात के वक्त 9 से 10 बजे काम करते हो या फिर 9 से 12 बजे तक, तब आप एक शेड्यूल सेट कर सकते हो कि 9 से 12 बजे तक ये सेटिंग ऑन होनी चाहिए, उसके बाद ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। तो अब थोड़ी सी मज़ेदार और थोड़ी सी ज़रूरी ट्रिक के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों आपको पता ही होगा कि हम एंड्रॉयड की तरह हमारे लैपटॉप में या फिर हमारे डेस्कटॉप में इमोजीज अपने कीबोर्ड से टाइप नहीं कर सकते। ये तो आपको पता होगा, क्योंकि दोस्तों हमारे कीबोर्ड में पहले से ही एक एक कीज़ पे दो की सेट की होती है, तो उसमें इमोजी कहाँ सेट करेंगे दोस्तों। इसीलिए हम इमोजीज हमारे लैपटॉप में क्लिक नहीं कर पाते। अगर हमने लैपटॉप में हमारा व्हाट्सएप होगा या फिर हमारा फेसबुक होगा और हमें इमोजीज टाइप करने होंगे, तो आप किस तरह से करोगे दोस्तों। अगर आपको नहीं पता तो हमारे जो विंडोज़ 10 में इनबिल्ट एक कीबोर्ड होता है जिसमें इमोजीज भी अवेलेबल होते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसे कहते हैं टच कीबोर्ड। मतलब दोस्तों टच का मतलब आप उसे कीबोर्ड से टाइप नहीं करोगे, आप उसे मतलब स्क्रीन पे देखोगे और क्लिक करके एक एक बटन को दबाओगे, एक एक कीज़ को दबाओगे। दोस्तों इस कीबोर्ड को ऑन करने के लिए बहुत ही सिंपल है। आपको अपने टास्क बार पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद इन सेटिंग्स में आपको ये जो शो द टच कीबोर्ड है इसे ऑन करवाना है। वो ऑन करने के बाद डायरेक्टली आपकी स्क्रीन के ऊपर एक कीबोर्ड आ जाएगा जो कि आपके एंड्रॉयड की तरह सिमिलर होगा दोस्तों। उसमें आपको ये जो इमोजीज का आइकन दिखाई दे रहा है उस पर जाइए और आपको बहुत सारे मतलब दोस्तों सारे ही इमोजीज मिल जाएंगे जो आप एंड्रॉयड में यूज़ करते हो, और अपने फेसबुक पे व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए इमोजीज अगर आप उसे अपने लैपटॉप में यूज़ करते हो तो। बहुत ही आसान है दोस्तों इमोजीज को यूज़ करना। बहुत तरह तरह के और बहुत ही मतलब सारे तरह के इमोजीज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो दोस्तों आप इस सेटिंग को एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या आपको पहले से ही इस कीबोर्ड के बारे में पता था। तो समझ लीजिए कि कोई आप बाहर हो और अपने लैपटॉप पे कोई काम कर रहे हो बहुत ही ज़रूरी, और वो भी एक सीक्रेट काम हो, या फिर आप नहीं चाहते कि कोई उसे दूसरा उसके साथ छेड़छाड़ कर दे और अचानक आपको कॉल आ जाए तो आपको कहीं जाना पड़े, या फिर ऐसी ज़रूरत आ पड़े जिसकी वजह से आपको अपने सिस्टम को बहुत जल्दी स्लीप करवाना पड़े, मतलब लॉक करवाना पड़े। दोस्तों उसके लिए क्या करना होगा, आपको फिर से विंडो के आइकन में जाना होगा और उसके बाद उसे स्लीप में मतलब वो बहुत ज़्यादा स्टेप हो जाती है। लेकिन दोस्तों आपको अगर नहीं पता तो आपके कीबोर्ड में ऐसी 2 कीज़ है, अगर आप उसे प्रेस करवा लेते हो, मतलब बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये बहुत ही बड़े लेवल की है, सिंपल सी है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी। आप इंस्टेंट अपने स्क्रीन को लॉक कर सकते हो। उसके लिए दोस्तों आपको जस्ट अपने कीबोर्ड पे Windows+L की को प्रेस करना है। उसके बाद आपकी स्क्रीन डायरेक्टली स्लीप हो जाएगी, लॉक हो जाएगी। तो इसके लिए आपको ज़्यादा स्टेप फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल सी सेटिंग थी। आपको अगर पसंद आएगी तो फॉलो कीजिए इस सेटिंग को। दोस्तों ये जो हमारी अगली ट्रिक है वो भी इतनी मतलब बहुत खास नहीं है, लेकिन मैं श्योर हूँ कि आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। थोड़ी सी मज़ेदार है और दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी ये। दोस्तों इस ट्रिक की मदद से क्या कर सकते हो, कई बार क्या होता है कि हमने बहुत सारी विंडोज़ एक ही स्क्रीन पे ओपन करके रखी, बहुत सारी विंडोज़ जो कि हमें उन पर भी काम है, लेकिन अभी हमें सिर्फ एक विंडो पे काम करना है। तो हमें उन सारी विंडोज़ को जो बाकी बैकग्राउंड में है उन्हें हमें मिनिमाइज़ करना होगा। तो उन सारी विंडोज़ को मिनिमाइज़ करने के लिए हमें जस्ट उनके माइनस आइकन पे क्लिक करना होगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा।
तो एक मज़ेदार ट्रिक होती है दोस्तों, उसकी मदद से आप सारी विंडोज़ को, मतलब मेन विंडो को छोड़ के बाकी सारी विंडोज़ को मिनिमाइज़ कर सकते हो। क्लोज भी नहीं, मिनिमाइज़ करोगे। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको वो मेन विंडो जिस पे आपको अभी काम करना है उस विंडो को फ्रंट में लाइए और उसके बाद उस विंडो को मतलब क्लिक करके शेक कीजिए। जी हाँ दोस्तों, उसे ऐसे शेक कीजिए। शेक करने के बाद आपकी जो पीछे की बैकग्राउंड की सारी विंडोज़ मिनिमाइज हो जाएगी, क्लोज नहीं होगी, मिनिमाइज हो जाएगी। और जैसे ही आपको वो सारी विंडोज़ फिर से बैकग्राउंड में लानी है, आपको फिर से वैसे ही करना है। आपको उस मेन विंडो को फिर से शेक करना है, उसके बाद आपकी जो बैकग्राउंड की विंडोज़ होगी वो फिर से आ जाएगी। तो मतलब दोस्तों इतनी काम की नहीं है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है। अगर आप इसे अप्लाई करना चाहो तो दोस्तों आप कमेंट कर सकते हो कि आपको ये पहले से पता था। दोस्तों अब थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं कीज़ के बारे में। जी हाँ, कीबोर्ड की कीज़ के बारे में। क्योंकि दोस्तों हमें पता नहीं होता कि हमारे कीबोर्ड में ऐसे बहुत सारे सीक्रेट कीज़ होती है। अगर हम उन्हें साथ में दबा दें तो हम माउस के बहुत सारे काम यही पे कर सकते हैं। समझ लीजिए कि आपको कोई प्रोजेक्ट करना है और आपको जो है प्रोजेक्ट गूगल पे सर्च करके करना है और उसी के साथ साथ आपको टाइपिंग भी करनी है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप एक विंडो ओपन करोगे वर्ड फाइल की और एक विंडो ओपन करोगे गूगल फाइल की। तो उसमें अगर आपको टाइपिंग करनी है तो आप गूगल पे सर्च करोगे और यहाँ पे टाइप करते रहोगे। तो दोस्तों इसके लिए आप अपने मतलब दोनों विंडो आधी आधी शेयर कर लोगे अपने स्क्रीन के साथ। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपको उसे सेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट अपने विंडो को और अपने राइट एरो को और अपने लेफ्ट एरो को यूज़ करके अपनी जो विंडोज़ है उन्हें आधी आधी स्क्रीन पे शेयर कर सकते हो। तो जस्ट आपको दो विंडोज़ ओपन कर लेनी है कोई भी, और उसके बाद दोस्तों आपको फर्स्ट विंडो पे क्लिक करके विंडो की और उसके बाद राइट की को प्रेस करना है। वो विंडो एक राइट साइड में चली जाएगी आधे पार्ट में, और आपको फिर से विंडो की और लेफ्ट की दबाना है दूसरे विंडो पे क्लिक करके। तो वो विंडो मतलब शेयर हो जाएगी आधी स्क्रीन पे। तो इसकी मदद से आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी अपने काम करने में। तो अगर आपको ये पता था तो आपको बहुत कुछ पता है कंप्यूटर के बारे में। तो दोस्तों ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है अगर आप इसे ट्राई करना चाहो तो। दोस्तों सपोज आप कोई यूट्यूबर है, फिर से एक टीचर हो या फिर कोई यूट्यूबर हो, सिखाना आपको पसंद है कंप्यूटर के बारे में और आप वीडियोस डालते हैं यूट्यूब पे, तो इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है हमारी स्क्रीन को जूम करना। जी हाँ दोस्तों, मतलब स्क्रीन रिकॉर्डर में हम जूम नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हमें वो एडिटिंग में करना पड़ता है जूम। मतलब अगर हमें कोई पॉइंटर दिखाना है, अगर हमें एक सेटिंग है जो कि बहुत ही मतलब स्मॉल है, उसके हमें जूम करके हमारे व्यूवर्स को ये बताना है कि ये रही वो सेटिंग, तो उसके लिए हमें एडिटिंग में वो करना पड़ता है। लेकिन अगर आप विंडोज़ 10 यूज़ करते हो तो आप अपने विंडोज़ 10 में आपको मतलब जब भी आप लाइव जो भी काम कर रहे हो वहीं पे आप अपनी स्क्रीन को जूम कर सकते हो। उसके लिए आपको जस्ट क्या करना होगा दोस्तों, अपने विंडोज़ की को प्रेस कीजिए और उसके बाद अपने प्लस की को प्रेस कीजिए। उसके बाद दोस्तों आपकी जो स्क्रीन है जूम हो जाएगी। जी हाँ, जूम हो जाएगी दोस्तों। जिस पे आपका पॉइंटर है उस पॉइंटर पे आपकी स्क्रीन जूम हो जाएगी। अगर आपको जूम आउट करना है तो आप जस्ट विंडो प्लस माइनस की प्रेस कीजिए, आपकी जूम मतलब जूम आउट हो जाएगा। तो इसके लिए आपको एडिट करने की ज़रूरत नहीं। आप मतलब आपकी काम करते समय डायरेक्टली विंडोज़ की प्लस की करके जूम इन कर सकते हो, विंडो प्लस माइनस करके जूम आउट कर सकते हो। तो ये भी बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है अगर आपको नहीं पता तो एक कीज़ के बारे में ये भी बहुत ही यूज़फुल है। अगर आप इसे नहीं पता तो ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही आपको काम आएगी दोस्तों। तो दोस्तों ये थी वो सारी ट्रिक्स और टिप्स। अगर आपको इनके बारे में पहले से पता था इनके कुछ टिप्स के बारे में तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, या फिर अगर आपको और कुछ जानना है सॉफ्टवेयर्स के बारे में या फिर एंड्रॉयड के बारे में तो आप उसमें भी कमेंट कर सकते हो। मुझे नहीं आता होगा तो मैं सीखूंगा फिर आपको बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा ज़रूर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये ट्रिक्स काम की लगी होगी और अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे फ्यूचर में ये काम आएगी तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।